हर हर महादेव, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो मैं आज की वीडियो में आप सभी को विपरीत राजयोग के बारे में बताऊंगी। तो उससे पहले अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा चैनल। और शुरू करते हैं विपरीत राजयोग। तो विपरीत राजयोग 3 तरह के होते हैं, हर्षा, सरला और विमला। इसके बारे में अब आपको मैं बाद में समझाती हूँ, उससे पहले आपको त्रिक भावों के बारे में बताती हूँ। तो कुंडली में 6, 8 और 12 ये घर जो होते हैं ये त्रिक भाव कहलाते हैं। तो हमें पता है कि ये घर कुंडली में बुरे होते हैं, तो इनमें कोई ना कोई दुविधा या प्रॉब्लम्स ज़रूर होती हैं। क्योंकि सिक्स्थ हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है? सिक्स्थ हाउस रोग, शोक, शत्रु, ऋण, बीमारी इन सभी को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि एनिमीज़, डिजीज़ेज़, डेथ्स और कॉम्पिटिशन, ये सारी चीज़ें सिक्स्थ हाउस से आती हैं। और एट्थ हाउस क्या होता है? एट्थ हाउस कुंडली में सडन इवेंट्स का घर होता है, यानी कि जो हमने चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं की होती वो चीज़ें हो जाती हैं, वो एट्थ हाउस से देखी जाती हैं। जैसे कि किसी का एक्सीडेंट हो गया, ये भी सडनली होता है, ये किसी को पता नहीं होता है कि मेरा एक्सीडेंट अब होना है, ये सडन इवेंट्स में आ जाता है। और मृत्यु, ये सभी 8वें घर से देखी जाती हैं। और कुंडली का जो 12वां भाव होता है वो हॉस्पिटलाइजेशन का होता है और जेल यात्रा का होता है, और एक्सपेंसेस जो होते हैं हमारे, जो खर्चे होते हैं, वेस्टेज ऑफ मनी जो होती है, वो भी 12वें घर से देखी जाती है। तो ये थी आपको, मैंने बता दिया कि इन इन घरों से क्या क्या देखा जाता है। अब शुरू करते हैं विपरीत राजयोग। तो सिक्स हाउस का लॉर्ड अगर सिक्स्थ हाउस में बैठ जाए, एट्थ हाउस का लॉर्ड अगर एट्थ हाउस में बैठ जाए और ट्वेल्थ हाउस का लॉर्ड अगर ट्वेल्थ हाउस में बैठ जाए, तो ये विपरीत राजयोग ये बनता है कुंडली में। तो अब 3 तरह के कौन से विपरीत राजयोग हैं? एक है हर्षा, दूसरा है सरला, तीसरा है विमला। तो हर्षा विपरीत राजयोग क्या है? अगर सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड आपका एट्थ हाउस या ट्वेल्थ हाउस में जाके बैठ गया तो ये हर्षा विपरीत राजयोग हुआ। दूसरा है सरला, अगर एट्थ हाउस का लॉर्ड जो है वो सिक्स्थ हाउस या ट्वेल्थ हाउस में बैठ गया तो ये है सरला। विमला है, अगर ट्वेल्थ हाउस का लॉर्ड आपका सिक्स या एट्थ में बैठ गया, ये है विमला। तो ये थे 3 तरह के विपरीत राजयोग। अब इससे होता क्या है? तो इस राजयोग का मतलब ये है कि आपको प्रॉब्लम्स तो आएँगी पर आप उस प्रॉब्लम से निकल जाएँगे। मीन्स आप जो प्रॉब्लम है उस पे विजय पा जाएँगे। तो यही विपरीत राजयोग का मतलब है। तो अगर सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में बैठा है या एट्थ हाउस का लॉर्ड एट्थ हाउस में बैठा है या द्वादश भाव का स्वामी द्वादश भाव में बैठा है, तो क्या होगा? ये बेस्ट पोजीशन है। तो दैट प्लैनेट विल नॉट डैमेज इटसेल्फ, तो वो अपने घर की हानि नहीं करेंगे यहाँ पर। तो इसलिए ये बेस्ट पोजीशन हुई इन स्वामी की, त्रिक भावों के स्वामी की, कि वो अपने घर में ही बैठे हैं, अपने घर के लॉर्ड होके अपने घर में ही बैठे हैं। तो अब बताऊँगी सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड अगर सिक्स्थ हाउस में बैठ जाए तो क्या होता है? तो दैट प्लैनेट विल नॉट ट्राई टू गिव यू डेट्स। अगर आपने डेट्स ले भी लिए हैं तो आप उसे उतार देंगे। और इट विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम गेटिंग डेट्स। ये प्लैनेट जो होते हैं आपको आपके शत्रुओं से प्रोटेक्ट करते हैं। हाँ, आपकी फाइट्स भी होंगी पर आप उस फाइट से भी बच जाएँगे। और आपके जो डिजीज़ेज़ होंगी आप उससे भी लड़ जाएँगे। तो यही विपरीत राजयोग का मतलब होता है कि आप विजय पा गए हैं उस सिचुएशन से, जो आपकी सिचुएशन आपकी लाइफ़ में आई है। सिचुएशंस तो बनेंगी, वो तो भगवान ने लिखा है, पर उससे लड़ने की जो शक्ति है वो भगवान दे देंगे। तो जैसे आपका कोई एक्सीडेंट भी हो गया, आप उतने हार्म्ड नहीं होंगे। तो सो इट विल प्रोटेक्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ सिक्स्थ हाउस। तो ये करेगा सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में बैठ के। सो हाउ क्विकली यू एबल टू पे ऑफ और यू एबल टू रिकवर फ्रॉम सच थिंग्स डिफाइंड बाय दीज प्लेसमेंट्स। सो सेकेंड एग्जाम्पल है, अगर सिक्स्थ हाउस लॉर्ड जो है एट्थ हाउस में चला जाए, यानी कि 6वें घर का जो स्वामी है अष्टम भाव में बैठ जाए, तो क्या होता है? तो एट्थ हाउस किसका है? सडन इवेंट्स का है। जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया होता अपनी लाइफ में, वो चीज़ें जो हो जाती हैं वो एट्थ हाउस से देखी जाती हैं, सडन इवेंट्स। सो सडन इवेंट्स विल हैपन, यू ओवरकम दीज और नॉट, दैट वुड विपरीत राजयोगा इज। आगे जाके क्या कि अगर जो सिक्स्थ हाउस, एट्थ हाउस या ट्वेल्थ हाउस के लॉर्ड, यानी कि इन हाउसेस के स्वामी जो हैं उनकी महादशा चले,
तो क्या होगा कि आप उस सिचुएशन से गुज़रेंगे ज़रूर जो 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस रिप्रेज़ेंट करता है जिन चीज़ों को। जैसे कि 6th हाउस फाइट्स, डेथ्स, डिज़ीज़ेज़ और इन चीज़ों को रिप्रेज़ेंट करता है। आप इस सिचुएशन से गुज़रेंगे ज़रूर, आपके साथ ये चीज़ें होंगी, बट दैट प्लैनेट राइज़ यू अप फ्रॉम दैट सिचुएशन। तो आपको उन चीज़ों से बचा लेगा, यही विपरीत राजयोग होता है। और आपके शत्रु तो होंगे, आपकी फाइट्स भी होंगी और यू कुड बी स्टैब्ड इवन, बट यू कमिंग आउट ऑफ इट, बट आप उससे निकल आओगे बाय विनिंग ओवर योर एनिमीज़। यही विपरीत राजयोग होता है। तो लाइक अब एग्ज़ाम्पल से समझते हैं, एक कुंडली लेते हैं, उसमें से आपको समझाती हूँ। तो एक कुंडली बनाई और उसमें जैसे कि 6th हाउस में 5वीं राशि पड़ी है, यानी कि लियो साइन पड़ा है, तो उसका स्वामी कौन है 5 राशि का? सूर्य। और सूर्य अष्टम भाव में बैठा है। कौन-सी राशि में जाके बैठ गया? वो लिब्रा साइन में। और लिब्रा साइन में जो सूर्य होता है वो नीच का होता है, डेबिलिटेटेड साइन हो गया यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ही इज़ नॉट एबल टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम 6th हाउस थिंग्स। अब आपको देखना है कि प्लैनेट स्ट्रॉन्ग है या वीक है। अगर वीक हुआ वो आपने फल कैसे देखा? तो यहाँ पर जो सन था वो लिब्रा साइन में है, तो कमज़ोर हो गया। अब हमने दूसरा क्या करना है चेक, कि उसके डिस्पोज़िटर को चेक करना है। डिस्पोज़िटर का मतलब सूर्य किस राशि में बैठा है? सूर्य शुक्र की राशि में बैठा है, तो शुक्र की पोज़ीशन यहाँ पर चेक करनी है। अगर शुक्र जो है अच्छा बैठा होगा कुंडली में तो क्या होगा, अब यहाँ पर डैमेज रेपुटेशन नहीं होगी आपकी और फादर के साथ इतने रिलेशनशिप ख़राब नहीं होगा आपका, अगर शुक्र की पोजीशन ठीक है आपकी कुंडली में। तो उसके बाद हमने देखना है नक्षत्र, किस नक्षत्र में आपका सूर्य बैठा है या डिस्पोजिटर जो है उसका किस नक्षत्र में बैठा है। लाइक जैसे कि जुपिटर के नक्षत्र में अगर आपका वो प्लैनेट बैठा है तो जुपिटर की प्लेसमेंट को यहाँ पर चेक करना पड़ेगा कि जुपिटर ठीक बैठा है कुंडली में। और उसके बाद हमने देखना है कि मैलेफिक तो नहीं एस्पेक्ट कर रहे आपके सूर्य को, लाइक जैसे कि प्लैनेट राहु, केतु, शनि, ये इसके एनिमीज़ हैं। अगर दृष्टि मार रहे होंगे तो यहाँ पर उसकी जो वीक हो गया यहाँ पर सूर्य, तो क्या होगा कि सूर्य की महादशा में आपके लिए हार्ड टाइम होगा। आपके एनिमीज़ तो बनेंगे, आप उससे सिचुएशन से निकल तो जाएँगे, बट बहुत ज़्यादा हार्ड टाइम होगा आपके लिए। और सबसे अच्छा जो विपरीत राजयोग बनता है, अगर 6th हाउस का लॉर्ड अगर एग्ज़ाल्टेड या अपनी राशि में हो तो बेस्ट होता है यहाँ पर। एनिमीज़ की राशि में हो तो थोड़ा-सा कम यहाँ पर आपको उसका असर देखने को मिलेगा। तो अगर प्लैनेट वीक होता है या डिबिलिटेटेड होता है यानी कि नीच का होता है, तो क्या होता है कि यहाँ पर ऑल्दो इट विल राइज़ यू, बट सफ़र आप ज़्यादा करोगे और प्रॉब्लमैटिक भी थोड़ी-सी होगी। तो ये थी आज की वीडियो विपरीत राजयोगा पर। होप करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। तब तक के लिए हर हर महादेव।